क्लास 10th के सभी विद्यार्थी, आज मैं आपको इंग्लिश का, ठीक है, आपका हाफ ईयरली का यानी कि 6 दिसंबर का ये प्रश्न पत्र है, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। पहले ही मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आने वाले हैं, तो ये 3 तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और यही आपके ओरिजिनल पेपर में आने वाले भी है ना। चलिए, तो यहां से अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका आंसर पैसेज। अच्छे से मेहनत करना है, घबराना नहीं है, समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले आपको यहां से, ठीक है, ये आपको आंसर पैसेज में से टिक मार्क करने हैं, ये कर लीजिए ना, ठीक है। इसके बाद में पढ़ लेना है कि 2 बार, और जहां चीज अच्छी रहेगी, बताने लायक रहेगा, मैं बता भी दूंगा। ये यहां से, ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, इसमें भी 5 नंबर का रहेगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपके यहां से हो गया। चलिए, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें नोट्स बनाने हैं, सब टाइटल आपको लिखना है। हो गया इतना। चलिए, चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है, वो है आपकी बुक बैंक की। बुक बैंक के लिए एप्लीकेशन रहेगी, ठीक है। अब जो बुक बैंक वाली है उसको मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, और आपके ब्रदर और भाई बहन के लिए मैरिज वाला है, ठीक है। तो चलिए, पहले अपन इसको अच्छे समझते हैं। चलिए, तो यहां पर अपन बुक बैंक की एप्लीकेशन को अच्छे समझते हैं। टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ियार, ठीक है, सब्जेक्ट ग्रांटिंग बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी बुक्स किताब लेने के लिए आवेदन पत्र में आपको लिख रही हूँ। सर, ये लिख रहा हूं, है ना। आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th कर देना आप, क्योंकि 10th में है, ठीक है। तो आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूर स्कूल, मैं आपकी स्कूल की कक्षा 10वीं का छात्र हूं या छात्रा हूं, ठीक है। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी जो एक गरीब किसान है। ही इज अनेबल टू बाय बुक्स फ्रॉम फॉर मी, वो गरीब किसान है। ही इज अनेबल, वहां असमर्थ है, टू बाय बुक्स फॉर, ठीक है, मी, मेरे लिए। तो काइंडली इशू, यहां से देख लीजिए, काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, बुक बैंक से मुझे पुस्तक देने की कृपा करें। अब थैंक यू सर, यू आर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी मधु जैन, ठीक है। लड़की है तो लड़की का नाम लिख देना, लड़को होता लड़कों का नाम। यहां से आपको बढ़िया से एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये देख लीजिए ना, हो गया। चलिए, इसके बाद में ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, हो गया स्क्रीनशॉट, ये आ गया पूरा, बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए, तो ये था आपका, ठीक है, ये तो एप्लीकेशन थी आपकी। और इसके बाद में आपका मैरिज वाला, ब्रदर और भाई, बड़े भाई बहन का क्या है आपका मैरिज का ये, ठीक है, लेटर है, तो इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो इसको भी अपन अच्छे समझते हैं। यहां से देख लीजिएगा ये, ठीक है, यहां पर देखिए 420 लिखा हुआ है, यानी कि 420 लिख देना है, ये नंबर लिखते हैं, इंदिरा नगर इंदौर, ठीक है। 11 सितंबर यहाँ पर 2023 आपको कर लेना है। डियर मोहित, इनको लिख रहे हैं यहाँ पर, मोहित को लिख रहे हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं, यू आर वेल एंड फाइन डियर, मैं आशा करता हूं कि तुम क्या होगे, ठीक होंगे और खुश होंगे वहां पर जहां आप रह रहे हो, ठीक है। यू विल बी ग्लेड टू नो, यू का मतलब था तुम, विल बी ग्लेड, तुम्हें जानकर खुशी होगी, नो का, टू नो का मतलब था जानकर, डेट की, माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई एंड सिस्टर, दोनों में से कोई सा पूछिए जो उसका लिख सकते हो। इज गोइंग टू बी मैरिड, उनकी शादी आ गई है भैया, है ना, ठीक है, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ऑन, ठीक है, 17 सितंबर 2023, 2020 को 23 बना देना, इतना आप कर सकते हो, है ना। फादर वुड कम टू गिव, फादर वुड कम, पिताजी आएंगे, टू का मतलब है को, गिव अन इनविटेशन कार्ड, जो इनविटेशन कार्ड होता ना, वो कार्ड देने को पिताजी तो आएंगे, ठीक है। बट टू हो गया इनविटेशन कार्ड, टू यूर फैमिली, तुम्हारे परिवार को पिताजी क्या करेंगे, इनविटेशन कार्ड देने तो आएंगे।
वेरी सुन, बहुत ही जल्दी। बट का मतलब होता है किंतु। आई एम पर्सनली इनवाइटिंग यू, तुम्हें मैं पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं यू, बिकॉज क्योंकि यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरे क्लास के साथी हो, एज वेल माई फ्रेंड, साथ साथ मेरे दोस्त भी हो। आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन, ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, तुम मैरिज पार्टी ज्वाइन करो। यूअर्स सिंसियरली, यहाँ पर देखिए मैंने सबसे सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर लेटर बताया है और सबसे सरल भाषा में भी बता दिया, समझा भी दिया है ना, तो कई बात की देर है भैया, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट कर लो, है ना। ये हो गया इतना, दो हिस्से में स्क्रीनशॉट ले लो ना, इसके बाद में ये हो गया, इतना हो गया पूरा, बढ़िया से कंप्लीट कर लो आप तो। चलिए तो मिलते हैं अगले, यहाँ पर अगला जो है अपना प्रश्न पर देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा। अब अगला है आपका, सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय डेट ही गेव मी ए गिफ्ट, सोहन बहुत खुश था तो उसने क्या किया, मुझे एक गिफ्ट दिया। When he reached the bus stand, the bus had already left, यानी कि जैसे ही मैं स्टेशन, वहां स्टेशन पर पहुंचा, बस जा चुकी थी, ठीक है। अगला है आपका, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तैरना जो है ना बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हियरिंग द न्यूज बिकेम प्लीज्ड, समाचार सुनकर वहां बहुत खुश हुआ। और आई एम यूज्ड टू टेकिंग, देखिए मुझे आदत सी हो गई है, आई एम यूज्ड टू टेकिंग, मुझे आदत सी हो गई है, ए गिलास ऑफ वाटर मिल्क, सॉरी एक गिलास ऑफ मिल्क है, सॉरी वाटर याद आ रही है क्योंकि सेंटेंस क्या वाटर में अधिक रहता है ना, गिलास ऑफ मिल्क, दूध की इन द मॉर्निंग। इट इज 5 o'clock ना, 5 बज गए हैं मेरी घड़ी के द्वारा, बाय ही लॉस्ट, उसने सारे पैसे घुमा दिए, आल आ जाएगा, ठीक है भैया। अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से नंबर लाओ, है ना। चलिए अगला देखते हैं, बिल्कुल जो बता रहा हूं कंप्लीट कर लो, 100% श्योर इन्हीं में से आपका प्रश्न पेपर आने वाला है और ये आएगा 100%, ऐसा थोड़ी है ना। चलिए तो ये सेट ए है और ये सेट सी है और बी तो मैं चल ही रहा है, अभी अपन पढ़ रहे हैं। चलिए डू एज डायरेक्टेड है, दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या से शुरू हो जो, तो डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, आई डू होमवर्क एट नाइट, आई डू माई होमवर्क एट नाइट, चेंज इनटू नेगेटिव। देखिए जब भी ऐसा सेंटेंस आए ना नेगेटिव का, जिसे बोलते हैं ना अपन, आई गो, आई डू नॉट गो, आई स्लीप, आई डू नॉट स्लीप, तो भाई साहब ये डू कौन सा है, ये डू करने वाला है, वो डू नहीं है, अपन डू नॉट तो बोलना ही बोलना है, तो आई डू नॉट डू आएगा। और बच्चे क्या करते हैं, आई डू नॉट माई होमवर्क कर देंगे, ठीक है, तो ये इसका बनेगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क एट नाइट, लिखा हुआ है मैंने पहले लिख दिया है ना। इट इज रेनिंग, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, इट हैज रेन्ड, हैव वी वर्क डन अवर, तो ये पिछो था यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैव डन अवर वर्क, हम हमारा कार्य कर चुके हैं, ठीक है। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट और ही कैन विन द रेस, बहुत जल्दी दौड़ रहा है बच्चा, ठीक है, स्टूडेंट विद्यार्थी, तो ये जरूर क्या करेगा, रेस जीत जाएगा, ठीक है। तो द स्टूडेंट इज, वेरी को हटा दो, सो लगा दो और ये फास्ट के बाद ये फुल स्टॉप हटा के डेट लिख दो, बाकी सेम है, देखो, द स्टूडेंट इज वेरी, द स्टूडेंट इज सो फास्ट डेट ही कैन विन द रेस। आई एम बाइंग कोकोनट्स, तो कोकोनट्स आर बोट बाई मी, हो गया इतना। चलिए ये अपना है चूज द करेक्ट ऑप्शन है, पहला जो है आपका सी ऑप्शन रहेगा, दूसरे में ए, आप तो बढ़िया से भर लो, है ना, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये देख लीजिएगा पूरे मैंने टिक मार्क कर दिए पहले से, यहां से 10वां क्वेश्चन है ये आपका बी है, यहां से आप देख सकते हैं, ये हो गया तीसरा और ये पहला हो गया है, ये चौथा हो गया। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, अच्छा जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, राय दे रहा हूँ मेरी तरफ से, ठीक है, कि आप क्वेश्चन आंसरों में ना व्यस्त हो, क्योंकि इतनी आगे की चीजें कर लोगे जिसमें आपको 50 से 60 नंबर आ जाएंगे, इनको करने के बजाय आप आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मेहनत करते हैं बच्चे, बड़ी मेहनत करते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए दिन रात पढ़ते हैं ना, और अर्धवार्षिक के क्वेश्चन ना बहुत कम जो है वार्षिक परीक्षा में आते हैं इंग्लिश में, है ना, तो आप क्या करो, इनको कम याद करो
आप तो आपके वार्षिक पेपर के लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको करो याद, ठीक है। जितने आ जाएंगे ठीक है, नहीं आएंगे कोई बात नहीं, ये मेरी पर्सनल राय है, अब आपकी मर्जी जो आप करना चाहो, क्योंकि आगे की चीजों में बच्चे क्या 50 से 60 नंबर ले आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी। अपने को टॉपर थोड़ी बनना है यार अर्धवार्षिक में, अपने को वार्षिक में बनना है, तो वार्षिक में फोकस करो, अर्धवार्षिक में क्या है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलिए तो ये सेट ए है, कंप्लीट कर लेना जितना आप कर सकते हो। और इसके बाद में सेट सी, एमपी के कोई से भी जिले से हो ना, बिल्कुल आप घबराइए मत, पेपर ये नहीं, पेपर में से आपका पेपर आएगा कोई सा भी एक, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो।